ऊपर वाला भगवान जो है बिना कर्म के कुछ देता नहीं है। और कर्म इतना कठोर होता है, कितना सच होता है कि इसमें किसी और कोई भी व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। जो आप कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं कि अत्याचार और हर दुष्ट कर्म करते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये सब जो है नहीं मिलेगा, उनका ये सारा फल उन्हें मिलेगा। लेकिन सही समय आने पर जो कर्म वो करते हैं इस जन्म में, अत्याचार, पाप, हर एक चीज़, तो उसका फल तो उन्हें मिलेगा। लेकिन जो अगले जन्म में वो कर्म किए होते हैं वो इस जन्म में उसे भोगते हैं। और जो इस जन्म में कर्म बुरा करते हैं वो अगले जन्म में भोगते हैं। तो इसी प्रकार ये जीवन का चक्र चलता है। और भगवान कहते हैं, जो भगवान में श्रद्धा लीन रहते हैं, जो ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानते हैं और भगवान को ही सब कुछ मान कर काम करते हैं, तो भगवान की पूजा करते हैं, तो उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान बिना कर्म के कुछ देते नहीं हैं। व्यर्थ में उन्हें कुछ देना नहीं आता है। बस वो इतना चाहते हैं कि आप हमारी पूजा करो या ना करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो हमारा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। हम इतना चाहते हैं कि जो कर्म आप करते हैं वो कर्म सही होना चाहिए। आप कहीं भी रहोगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग भगवान को, ईश्वर को इतना मानते हैं, लेकिन इंसान के अंदर में जो फीलिंग, जो मजबूरी होती है उसे वो नहीं समझ पाते हैं और जो है उन्हें दुष्टता प्रदान करते हैं और उन्हें दुष्ट परेशान ही करते चले जाते हैं और मानवता को जो है नहीं मानते हैं। तो ऐसा भगवान नहीं कहते हैं कि आप हमारी पूजा करो और उसके बाद हम जो है आपका भला करेंगे। क्योंकि आप जो भगवान को मानते हैं वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। अरे जिस रास्ते से, जिस उद्देश्य से आप आए हैं इस धरती पर, उसी उद्देश्य से वो भी आया है। जो ईश्वर होते हैं उनको ये नहीं होता है कि हमारा कोई है, और जो है सबके लिए उनका विधान जो है एक समान है। कैसा भी इंसान हो, बिना कर्म किए वो कुछ देते नहीं हैं। यदि आप कर्म करोगे तभी आपको फल मिलेगा, तभी, और जितना आप कर्म करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और एक बात हम और आप सभी को बता देना चाहते हैं कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। कब समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और हम इस एजुकेशन में आज हम इस में बताना चाहते हैं कि अपना कर्म पहले करो। ईश्वर की मंदिर में आप जाएं या ना जाएं, प्रसाद चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, फूल वगैरह ले जाएं या ना ले जाएं, बस ईश्वर का इतना ही मानना है कि आप अच्छे कर्म करें और अच्छी नॉलेज के साथ साथ सबको अच्छी उपदेश दें। यही ईश्वर का कहना है। किसी को पीड़ित करना, किसी का हक छीनना या किसी को दंडित करना, किसी को किसी भी प्रकार का आप परेशान किसी को करेंगे तो आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। यदि आप बहुत पुण्य दान वगैरह करते हैं और आप पाप भी किए हैं तो इसका हिसाब भगवान इस तरह करते हैं कि आपका जो पुण्य है वो उसका तो फल आपको देंगे, लेकिन जो आप पाप किए हैं उसका एक साइड में दोनों को अलग अलग करके रखेंगे। उसके बाद जो आपका पुण्य है उसे तो आपको देंगे, लेकिन जो आपका पाप है उसका भी आपको दंड देंगे। तो ऐसे में आप सभी को देखने को मिला होगा कभी कि जो लोग ज़्यादा
पुण्य दान करते हैं उनके साथ भी बुरा होता है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। मैं तो बहुत पुण्य दान करता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को दान किया है, भंडारा किया है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने जो पाप किया था, यानी जो पाप किया था मैंने पुण्य कर दिया और मेरा पुण्य करने से मेरा पाप जो था वो धुल गया। तो ऐसा नहीं होता है। जो है ऊपर वाले आपको सब कुछ देंगे, आप जो जो करेंगे आपको वो सब कुछ देंगे। जो आप अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा फल देंगे, और जो आप कर्म गलत किए हैं उसका भी तो आपको देंगे। इसमें ऐसा ही होता है कि आप जो है जितना चाहेंगे उतना आप कर्म का हिसाब ले सकते हैं। इसमें किसी का बल नहीं चलता है और किसी का ज़्यादा आप कुछ खा नहीं सकते और ना ही तो किसी का कुछ ले सकते हैं। आप किसी का यदि कुछ ले भी लिया है तो आप जो है उसे देना पड़ेगा। तो इस एजुकेशन में हम ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा भगवान के चक्कर में जो रहते हैं, भगवान को ज़्यादा पूजते हैं, मानते हैं, तो ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपना कर्म करते रहें और अच्छा कर्म करें, यही ईश्वर का मानना है। और भगवान को कौन खिला सकता है? भगवान को कोई शक्ति को कोई खाना खिला सकता है या लड्डू खिला सकता है? आप एक बार सोच कर देखें, जो सारी दुनिया को चलाता हो उसे क्या आप भोग करा सकते हैं? उसे क्या भोजन आप करा सकते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अपने दिल की संतुष्टि के लिए हम लोग करते हैं और गुमराह करते हैं कि हमने तो भगवान को ख़रीद लिया है, भगवान हमारा मानते हैं। ऐसा नहीं है। उन लोगों के साथ भी बुरा होता है जो लोग बड़ा बड़ा भंडारा करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, लाखों लोगों को खिलाते हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी प्रकार आपको समझने की ज़रूरत है कि गलत किसी भी प्रकार का ना करें। आपका पुण्य का हिसाब अलग होगा और जो पाप किए हैं उसका हिसाब अलग होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारी इस बात से सहमत हैं तो एक शब्द का कमेंट ज़रूर करें जो आपको अच्छा लगे।